सर्वं तस्य भासा सर्वमिदं विभाति। अमस्थं येन पश्यन्ति धीराः। ये धीरा तम आत्मस्थम अनुपश्यन्ति। अधिकारी बताया धीर पुरुष अधिकारी है। मन दुर्गर्मी सर्दी संजोग दियो जैसी हवा बह रही है शरद या काफी, और उसको सह लेता है वो। हर हवा के पीछे जो दौड़ने लगे ना, हर आवाज के पीछे दौड़ने लगे, और गांव में जब कोई बच्चा रोए तो दौड़ जाए उसको चुप कराने के लिए, तो वो पूजा करेगा, ध्यान करेगा कि बच्चों को चुप कराएगा। तो बच्चों को चुप कराने वाली दाई दूसरी होती है वो, और ईश्वर के ध्यान में मग्न होने वाला दूसरा होता है। ये दोनों में फर्क होता है। दुनिया में महामारी बढ़ती रहती है, बाढ़ हर साल पानी की कमी कहीं न कहीं हर साल होती है। तो सेवा करने का विभाग रोज किसी न किसी को हर समय रहता है। तो बीमारों की सेवा करने का विभाग रामकृष्ण मिशन है बोला। कोढ़ियों की सेवा करने का हमारा, कोढ़ियों की सेवा करने की जिम्मेवारी कुष्ठ सेवाश्रम पर है। विधवा यतीम अनाथ उनको खिलाना पिलाना है ना, इसके लिए अनाथ आश्रम है, विधवाश्रम है। समाज सेवा दूसरा विभाग है, और अध्यात्म की अनुभूति दूसरा विभाग है। जो सर्दी गर्मी को सह नहीं लेगा, सृष्टि के लिए आर्थिक कार्यक्रम बनावेगा, तो अर्थ के उत्पादन में, अर्थ के वितरण में, अर्थ के विनिमय में, अर्थ के सदुपयोग में उनका ध्यान जाएगा ना। और जो इन सब बातों को भुगत चुके हैं, देखो हम पहले कल ब्राह्मण महासम्मेलन में सम्मिलित हुए हो, वो शास्त्रार्थ होता था धर्म का निर्णय करने के लिए। सारे भारतवर्ष के बड़े बड़े संस्कृत के विद्वान आए थे काशी में। मालवीय जी की सनातन धर्म सभा देखी, लक्ष्मण शास्त्री का वर्णाश्रम स्वराज्य संघ देखा है, और कितनी सेवा की संस्था देखी, और कितनी राजनीतिक पार्टी देखी हो,
आपको एक आश्चर्य की बात सुनाता हूं। बोला, जहां हमारी जन्मभूमि है ना, जन्मभूमि, तो वहां पार्टी कई है। कृषक समाज है, प्रजा सोशलिस्ट है, कम्युनिस्ट है, कांग्रेस है, जनसंघ है, स्वतंत्र पार्टी भी है। लेकिन एक आश्चर्य की बात आपको बताऊं कि जो हमारे पुत्र हैं ना, पुत्र, सब पार्टी वाले अपनी सदस्य सूची में उनका नाम रखते हैं। ये कहो कि वही लक्ष्म पक्कम सब में होंगे, सो बात नहीं है, वो किसी में नहीं है। लेकिन वहां सब पार्टी वाले उनका नाम अपनी पार्टी में रखते हैं कि गुरु जी का नाम पार्टी में नहीं होगा तो दूसरे के लोगों पर प्रभाव नहीं पड़ेगा। अच्छा, तो एक बात सुना दीजिए, तो जब चुनाव का प्रसंग आता है ना, तो वो 5 वर्ष पहले वाले चुनाव में भी बंबई में थे और इस वर्ष वाले चुनाव में भी बंबई में थे, क्योंकि चुनाव में पोल खुल जाती है कि किस पार्टी के हैं। इसलिए बताया। अभी आज एक पत्रिका में देखा मैंने, उनका विचार प्रवाह छपा है, तो उन्होंने ये प्रतिपादन किया है कि देश में अन्न की कमी नहीं है, बिहार में भी अन्न की कमी नहीं है और कपड़े की कमी नहीं है, चरित्र की कमी है। आज की नवभारत टाइम्स में विचार प्रवाह में आपको भी देखना कि वहां जो कमीजें जाती हैं उनका क्या होता है, वहां जो रुपए जाते हैं उनका क्या होता है, कपड़े जाते हैं। हमारा ये कहना नहीं कि नहीं भेजना, भला खूब भेजना है ना, गरीबों की मदद करना, लेकिन ये जो भौतिक दृष्टि है, भौतिक दृष्टि में भ्रष्टता व्याप्त होती है। ऐसी कोई पार्टी नहीं होती, ऐसा कोई समाज नहीं होता है ना, जिसमें सब ईमानदारी है। जहां 10 आदमी शामिल होंगे, वहां हम तो अनुमान करते हैं कि ज्यादातर स्वार्थी लोग अपना समाज बनाते हैं। शेर को समाज बनाने की जरूरत नहीं होती। और वो अकेला आचरण करता है। शंकराचार्य ने सन्यासी समाज का संगठन नहीं किया था, उनके नाम पर बाद में लोगों ने किया। रामकृष्ण परमहंस ने मिशन नहीं बनाया था, उनके बाद लोगों ने बनाया। ईसा ने ईसाई समाज का संगठन नहीं किया था। 2000 वर्ष पहले एक ईसा हुआ, आज करोड़ों ईसाई हैं। 2000 वर्ष में करोड़ों ईसाइयों ने मिलकर दूसरा ईसा पैदा नहीं किया। हजारों वर्ष में मुसलमानों ने मिलकर दूसरा मोहम्मद पैदा नहीं किया। महापुरुष जो निकलता है वो संगठन के बल पर नहीं निकलता है, वो अपने चरित्र के बल पर, अपनी सद्भावना के बल पर, अपने सद्विचार के बल पर निकलता है। वो अव्यक्त से व्यक्त होता है। तो धीरा अर्थ है ये नहीं कि हर हवा के झोंके में उड़ गए, हर गर्मी में जल गए,
हर ठंड में ठंडे पड़ गए हैं, हर समस्या में उलझ गए। धीर का अर्थ है और बर्दाश्त करो, प्रतीक्षा करो। तो समात्मस्थम येनु पश्यन्ति धीरा। देखो आजकल की समाज सेवा आपको बताऊं, जो बुढ़े हैं और बीमार हैं उनको खूब बढ़िया बढ़िया दवा उनके लिए निकालो, इंजेक्शन निकालो, खूब खिलाओ, उनकी उम्र को लंबी करो, है ना। ये है ना, जो 23, 24 बरस, 20 बरस, 30 बरस जो औसत थी आयु की, वो आज 40-50 बरस हो गई यहाँ की, हिंदुस्तान से। एक और तो मरने वालों की उम्र बढ़ाते जाओ, डॉक्टर लोग बढ़ाने का काम करते हैं। और एक और बोले जो नए आने वाले हैं नौजवान, उनको पेटई में मार डालो, पैदा ही मत होने दो, भ्रूण हत्या को कानूनी कर दो, है ना, गर्भाशय का ऑपरेशन, है ना, लू, ये देखो आपको ये सुनाते हैं, ये विचार में दोष है। वो वृद्धों को मरने दो, है ना, जो मरणासन्न है उनको मरते जाने दो। जो नए आते हैं उसमें पता नहीं कौन सी बढ़िया चीज आने वाली है, और उनका स्वागत करो। अन्न में लोग आत्मनिर्भर हो, परिवारतः, व्यक्तितः सब पराधीन हो जाए कि हमें जहां पैदा होता है वहां से हमारे पास आता है। ऐसे उत्पादन थोड़ी बढ़ता है, जब अपने ऊपर पड़ती है जब बढ़ता है। घड़े से पानी भर के लोगों सिर पर से आधा मील से ले आते हैं और खेत में डाल के और खाने भर पैदा कर लेते हैं। हमने तो खेती की है, समझो, हमने तो धान पैदा किया है, गेहूं पैदा किया है। तो धीर का अर्थ है कि जो हमारे हृदय का धैर्य है वो सुख है। पितामह को उनके मुर्दे को स्मशान पर डालो, है ना, और पवित्र के होने की आशा करो। ये धैर्य का अभिप्राय है, जो चल होता है उसे होने दो, जो कहा जाता है उसे कहा जाने दो, जो किया जाता है उसको किया जाने दो। तुम अपने रंग में, अपने हृदय में, अपने आत्मा में विराजमान रहो। जो धीर नहीं होगा, वो श्लोक है ना गीता में, मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुखदा आगमा वायुनो नित्या दास प्रतीक्षस्व भारत। जिनके पास धन इकट्ठा हो गया है उनको बांटना चाहिए। जो दूसरे को अन्न दे सकते हैं उन्हें देना चाहिए, जो औषधि दे सकते हैं उन्हें देना चाहिए, लेकिन अपने दिल को बचा के देना चाहिए। न जानत अधिकम दुखम एक शोचितुमर्हति अशोकम प्रतिकुर्दीत यदि तस्सेद उपक्रमम। अपने शास्त्र का निर्णय ये है कि सारे देश का दुख एक आदमी अपने मन में से दिल दिमाग में न ले, बिना शोक को, मोह को अपने हृदय में लाए, दूसरों की जितनी भलाई कर सकता हो करे। हृदय का धैर्य न टूटे, तब तुम अपने भीतर देख सकोगे कि क्या है। एक अवकाश है और वहां चिद व्याप्त बुद्धि फुर्ती रहती है।
उस बुद्धि में व्याप्त जो चैतन्य है ना, उसको पहचानो। उसको पहचानोगे तो नारायण संपूर्ण विश्व सृष्टि का रहस्य पहचान लोगे। और उसको नहीं पहचाना तो ठीक करो। समात्मस्थम ये नीति धीरा। आत्मस्थम का अभिप्राय क्या है? आत्मा का आधार शरीर नहीं है। माने जैसे घड़े में पानी रहता है वैसे शरीर में आत्मा रखा हुआ नहीं है। जैसे शरीर की उपाधि से, शरीर के घेरे से भीतर का अवकाश घिरा हुआ मालूम पड़ता है, परंतु वो घिरा हुआ नहीं है, उसका जो दर्शन करते हैं। अनुपश्यंती नाम, अनुपश्यंती का क्या अभिप्राय है? अनुदर्शन। अनुदर्शन का अर्थ विषयीकरण नहीं है ना। ये जो दृश्य धातु है उसी का कश हो जाता है। पश्यंती जो है ना, तो दर्शनती दृश्यंती ऐसा नहीं होता है ना। धातु है दृश्य और उसका क्रियापद है पश्यति, पश्यतः, पश्यन्ति। इसका आपको रहस्य बताता हूं, जरा हमारे व्याकरण पर भी कभी कभी ध्यान देना। दृश्य धातु जो है वो धातु तो है परंतु क्रियात्मक नहीं है ना। दृश्य माने दर्शन, ज्ञान, वो क्रिया नहीं है, वो अनुभव है। तो जब वो क्रिया का रूप ग्रहण करती है तो विवर्त होता है, इसको विवर्त बोलते हैं। तो जब वस्तु में विवर्त होता है तो रज्जु साफ दिखने लगती है, माने वो होती है कुछ और दिखती है कुछ। तो दृश्य धातु जब क्रियात्मक होती है तो है तो दृश्य लेकिन दिखती है स्पष्ट। ये व्याकरण में एक स्थान पर ये बात नहीं है ना। हमारे व्याकरण में सर्वत्र वेदांत है, एक एक शब्द में है। और वो तो व्याकरण का गुरु जिसको मालूम होता है ना, वो बिना सूत्र के, बिना दृष्टि के ही जानता है कि व्याकरण का अभिप्राय क्या है। आप देखो, अहम एक वचन है ना, अहम, लेकिन जब द्विवचन और बहुवचन होगा तो अहम लापता हो जाएगा। आपको शायद उसका न मालूम है इसलिए याद दिलाता हूं। अहम, आवाम, वयम, द्विवचन में आवाम हो गया और बहुवचन में वयम हो गया। एक वचन में जो अहम था तो कहां चला गया? इसका नाम वेदांत है ना। बहुवचन, द्विवचन और बहुवचन में आते ही अहम लापता और प्रकट हो गया कौन? का युगाम और आवाम। एक वचन में त्वम और द्विवचन में तो युगाम लो, और बहुवचन में तो यूयम। हो गया, वो कहां गया? वो त्वम कहां गया? बहुत्व के साथ ही एकत्व जो है उसका दर्शन बंद हो जाता है। हम तो केवल अनुपश्यंती की बात आपको सुना रहे, कोई व्याकरण पढ़ाने के लिए थोड़ी बैठे हैं, ये तो हमारा विषय अलग है। जैसे हम सांख्य के रूप का व्याकरण बताते हैं, सांख्य रूप का व्याकरण है, और पाणिनीय आदि जो व्याकरण है वो नाम के व्याकरण है। उपनिषद में दोनों का व्याकरण बताया है।
नाम रूपे व्याकरवाणी व्याक्रियंते शब्दानेन इति व्याकरणम विशेषाकार शब्द का रामा रामो रामा शब्द को विशेष आकार देना ये व्याकरण का काम है और वस्तु को विशेष आकार देना ये सांख्य का काम है। और दोनों वेदांत के आधार पर विदर्थ का ही प्रतिपादन करते हैं। ये सांख्य और व्याकरण दोनों का अभिप्राय। अनुपश्यंती, अनुपश्यंती का अर्थ अनुदर्शन। अब अनुदर्शन का अर्थ एक लौकिक दर्शन होता है। क्या? जैसे ये दिव्या दिख रही है ना, ये घड़ी दिख रही है, तो घड़ी विषय हो रही है, विषय दर्शन के द्वारा, दृश्य के द्वारा, दृष्टि के द्वारा घड़ी देखी जा रही है। और वो जो परमात्मा है, आत्मा है, वो घड़ी की तरह किसी भी इंद्रिय के द्वारा अथवा किसी भी मनोवृत्ति के द्वारा अथवा केवल मैं के द्वारा, स्वयं के द्वारा हो, और को तो बात ही छोड़ो, स्वयं के द्वारा भी स्वयं विषय नहीं होता है। साक्षी दृगेव न तो दृश्यते। रूप दिखता है, आंख देखती है, आंख दिखती है, मनोवृत्तियां देखते हैं। मनोवृत्तियां कभी सोती हैं, कभी जागती हैं। उनको देखने वाला साक्षी स्वयं कभी नहीं दिखता है। उसका होना ही है, उसका ज्ञान स्वरूप होना ही उसका दर्शन है। दृश्य से विलक्षण होना ही उसका दर्शन है। वो अनुभाव्य, जैसे हम घड़ी को देखेंगे तो घड़ी हुई दृश्य और मनोवृत्ति और नेत्र से हुआ इसका दर्शन, और मैं हो गया दृष्टा, ज्ञाता। तो ये क्या हुआ? बोले त्रिपुटी हो गई। त्रिपुटी परमात्मा के अनुभव में ये त्रिपुटी नहीं बनती। घड़ी की तरह परमात्मा दृश्य है और इंद्रिय वृत्तियों के समान कोई दृष्टि वृत्ति है और मैं कोई दृष्टा हूं। ये तीन चीज परमात्मा के दर्शन में नहीं बनती। आत्मा स्वयं है, परमात्मा स्वयं है, अनुभव स्वरूप है। ये शरीर आपका कैसा है? तो जैसे अनंत काल में एक सेकेंड होता है ना, सेकेंड, अनंत काल में सेकेंड। तो आप क्या जानते हैं कि काल का कोई न कोई हिस्सा सेकेंड होगा? अरे वो दिन का हिस्सा है, ठीक है, वो महीने का हिस्सा है, ये भी ठीक है, तो वो वर्ष का हिस्सा है, ये भी ठीक है, वो युग कल्प का हिस्सा है, ये भी ठीक है, परंतु काल का हिस्सा नहीं है। काल तो अपने अधिष्ठान से जुड़ा होता ही नहीं, काल तो अधिष्ठान में कल्पित है। इसलिए काल में, अधिष्ठान में कल्पित जो सावयव काल, उसका अंश सेकेंड है। अकल्पित अधिष्ठान का अंश सेकेंड नहीं है। अच्छा, 1 इंच देश, करे 1 गज में 1 इंच देश है, ये ठीक है ना? और 1000 मील में भी 1 इंच देश है, ये ठीक है। लेकिन और छोर रहित देश में वो 10 गज भी कल्पित है, 10 मील भी कल्पित है, 10 करोड़ मील भी कल्पित है, और ये 1 इंच भी कल्पित है। इसी प्रकार वस्तु सत्ता में इस मकान के एक हिस्सा हमारा शरीर हो सकता है, बोला, और पंचभूत का एक हिस्सा शरीर हो सकता है। लेकिन इस सत्ता में जिसमें पंचत्व नहीं है, पंचत्व माने विस्तार भी और मृत्यु भी,
जिस सत्ता में नहीं है, उस सत्ता का कोई अंश ये शरीर नहीं है। सत्ता में ये अंश शरीर नहीं है और चेतनता में जीव अंश नहीं है। और आनंद में विषय गुणानंद और पत्न्यानंद और पुत्रानंद है ना, ये परिच्छिन्न आनंद नहीं है। एक ही आनंद भरपूर है, चाहे गुण की उपाधि से आवे, चाहे पुत्र की उपाधि से आवे। एक ही चेतन भरपूर है, चाहे जीव दिखे, चाहे ब्रह्मा दिखे, चाहे कीड़ा मकोड़ा दिखे। एक ही सत्ता भरपूर है, चाहे वो पहाड़ दिखे, चाहे राई दिखे, एक ही सत्ता भरपूर है। सत्ता में अंश नहीं होता, चेतन में अंश नहीं होता, आनंद में अंश नहीं होता, कार्य कारण भाव नहीं होता, आधार आदेय भाव नहीं होता, दृष्टा दृश्य भाव नहीं होता। नारायण ये अनुभव बड़ा विलक्षण है। ये तो दर्शन शास्त्र कोई है ना, वेदांत दर्शन कोई बच्चों का खिलवाड़ नहीं है। तमात्मस्थम येनुपश्यन्ति धीरा अनुपश्यन्ति। अनुभविता, अनुभव और अनुभाव्य, इनकी जो त्रिपुटी बनती है, ये घड़ी अनुभव का विषय बन गई और अनुभव वृत्ति बन गया और अनुभविता अहम ज्ञाता बन गया। ये त्रिपुटी जिसमें भास रही है और जिससे भास रही है और जिस अकल्पित सत्य में ये कल्पित हो रही है, उसका अनुभव हो। अच्छा, एक बार बड़ी हंसी हुई। एक सज्जन गए थे उत्तरकाशी, तो लौट के आए तो बोले कि मई महीने की 10 तारीख को 10 बजे दिन में हमको ब्रह्मानुभूति हुई। मई का महीना 10 बजे, 10 तारीख और 10 बजे दिन में ठीक हमको ब्रह्मानुभूति हो गई। ऐसे आगे बोले। लोग नोट करके रखते हैं कि हमको किस दिन ब्रह्म का अनुभव हुआ। कई लोग नोट करके रखते हैं। एक वृद्ध महात्मा थे, बोले कि वो अनुभव तो तुम्हारा नष्ट हो गया, मर गया। तो कैसे मर गया महाराज? कब उसकी याद आएगी, जिसकी याद आए तो मर गया। भूत की याद आती है बोला, कल की याद आएगी, गए की याद आएगी, परोक्ष की याद आएगी, 1 मिनट पहले की अभी याद आएगी। वो अनुभव तो तुम्हारा मर गया। बोले कि अच्छा, वो अनुभव मर गया। बोले हाँ, जब अनुभव तुमको 10 बजे दिन में हुआ तो अब क्या हो रहा है? अब क्या है? अनुभव तो उस समय पैदा हुआ और उस समय मिट गया, अब तुम उसकी याद कर रहे हो। तो अब क्या हो रहा है? अनुभव तो तुमको तब हुआ था, अब क्या हो रहा है? तो अब तो स्मृति हो रही है। हे भगवान, जैसे एक बात सुनाते हैं आपको। स्वामी मंगलनाथ जी के यहाँ सत्संग हुआ। स्वामी मंगलनाथ जी समझो भारतवर्ष के जो बड़े बड़े ब्रह्मविद महात्मा हुए हैं, उनमें शुरू में बहुत अच्छे संत थे। ऋषिकेश में रहते थे। उन्होंने कहा कि देखो, जो लोग कहते हैं ना कि हमको तो अनुभव हो गया, अब टिकता नहीं है, या अनुभव में है ना, अनुभव टिकता नहीं है,
यह अनुभव तो हुआ लेकिन उसकी स्मृति नहीं रहती है। हे भगवान, आप जरा विचार करके देखो, जिस वस्तु का अनुभव होकर के परोक्ष हो जाती है, माने आंख से ओझल हो जाती है, उसकी स्मृति होती है। चौपाटी पर देखा था, यहां याद कर रहे हैं, कल देखा था, यहां याद कर रहे हैं। और लाल पोशाक पहने देखा था तो सफेद पोशाक में देख करके याद आ गई कि अरे कल तो तुमने लाल पोशाक पहनी थी। आत्मा जो है अपना आपा, ये क्या कल छूट जाएगा कि आज याद करोगे? ये क्या चौपाटी पर रह जाएगा कि इसकी याद करोगे? क्या इसकी पोशाक कल लाल की आज सफेद हो गई कि याद करोगे? अरे ये तो स्वयं है भाई, इसकी याद बात क्या करोगे? तो इसमें मूल बात क्या है? तो देखो, जहां स्मृति होती है वहां वस्तु का अपरोक्ष नहीं है, और जहां वस्तु का अपरोक्ष है वहां तो अनुभव ही है, स्मृति नहीं है। ना? हम आप लोगों को देख रहे हैं, याद नहीं कर रहे हैं, और जिसकी याद कर रहे हैं उसको देख नहीं रहे हैं। और अपना आत्मा ये कभी किसी देश में, किसी काल में, किसी वस्तु के रूप में होता तो है नहीं, ये अपना आप ही है। अन्य का जब अनुभव होगा तब उसकी स्मृति रखनी पड़ेगी। एक दिन श्री कृष्ण भगवान आपको दर्शन दे के चले जाएं, है ना, तब आपके हृदय में उसकी स्मृति रहा करेगी कि अमुक दिन को मैंने अमुक आकार में परमात्मा को देखा था। ये आकार तो अब सामने नहीं है, तो आकार जब सामने नहीं है तो याद आएगी उसकी। आहा, वो मुरली, तो वो पीताम्बर, तो वो मुस्कान, वो चितवन, वो विशाल वक्षस्थल, है ना, वो नृत्य, वो संगीत याद आएगा। हो क्यों? बोले वो आकार प्रकट हुआ था और वो आकार मुक्त हो गया, तो स्मृति की धारा बन जाएगी। अन्य के रूप में आए थे, वो के रूप में नहीं आए थे, वो तो एक आकार धारण करके आए थे, है ना। अच्छा, समाधि की याद आएगी आपको। क्यों याद आएगी? तो कल समाधि लगी थी, आज तो लगी नहीं। कभी आप बैकुंठ में हो आओ तो याद आएगी उसकी कि हम बैकुंठ गए थे, है ना, अमेरिका से लौट आए तो याद आएगी। समाधि की भी कल हम खूब दृष्टा के स्वरूप में बैठ गए थे और आज तो ऐसे नहीं बैठे, तो तुम दृष्टा नहीं हो बाबा, है ना। इस समय तुम किसके स्वरूप में बैठे हो? इस समय तुम कौन हो? तो जो चीज अन्य होती है और अन्य होकर के परोक्ष होती है, जो स्वयं प्रकाश अपना आत्मा नहीं होती है, उसमें स्मृति की अपेक्षा होती है। और ये अपना आपा, तो ये तो जगह पहले आत्मा, पीछे जगह, सब जगह मालूम पड़ती है, जगह में नहीं मालूम पड़ती है, सब जगह इस आत्मा में मालूम पड़ती है। कहीं तो सब समय में मालूम पड़ता है, तो नहीं, सब समय इस आत्मा से मालूम पड़ता है, सब जगह इस आत्मा से मालूम पड़ती है ना। सब वस्तु इस आत्मा से मालूम पड़ती है। भेद मात्र इस आत्मा में अध्यस्त है, कल्पित है, और इस आत्मा से प्रकाशित है। इसलिए आत्मथा अनुपश्यन्ति। वो ईश्वर कहाँ है? वो ईश्वर में तुम नहीं हो, तुम में ईश्वर है। तुम ज्ञान स्वरूप हो, तुम्हारे एक ज्ञान के विशेष रूप में ईश्वर है, और तुम्हारे ज्ञान के एक विशेष रूप में जीव है, तुम्हारे एक ज्ञान के विशेष रूप में, तुम्हारे ज्ञान के विशेष रूप में अनंत कोटि ब्रह्मांड है। प्रकृति, जीव, ईश्वर तुम्हारे ज्ञान में है। और ज्ञान बदलता हुआ तो नहीं होता कि अब ज्ञान ईश्वराकार हुआ, अब ज्ञान प्रकृत्याकार हुआ, अब ज्ञान जीवाकार हुआ। ये तो ज्ञान में विवर्त है। तुम स्वयं ज्ञान हो, तुम स्वयं ज्ञान हो, और इसमें जीव ईश्वर का भेद, जगत का भेद, ये विवर्त है, विवर्त है।
तो अनुपश्यंती का अर्थ ये है कि जिसमें आगे हम परमात्मा को देखेंगे ऐसी कल्पना नहीं है, और हम पहले देख चुके हैं का ऐसी कल्पना भी नहीं है, और इस समय हम विषय के रूप में देख रहे हैं ऐसी कल्पना भी नहीं है। तो जो स्वयं है उसको कल्पना की अपेक्षा नहीं रहती। तुम्हें अपना नाम हमेशा याद रहता है क्या? बोलो, है ना? स्वामी निर्मल देव जी बोलते हैं ना, अरे बोलो भाई, है ना, बोलो भाई, तुम्हें अपना नाम हर वक्त याद रहता है? तो क्या भूल जाते हो? अज्ञान हो जाता है? कोई तुम्हारा नाम लेकर के बुलावे तो तुम नहीं समझते हो? क्या दूसरा नाम लेकर के बुलाए तो तुम नहीं कहोगे कि माफ करना हमारा नाम दूसरा है? तो अपना आका जो है ये कभी भूलता भी नहीं, कभी विस्मृति का विषय नहीं होता, ये कभी भूलता नहीं, कभी याद आता नहीं, इसके बारे में कल्पना होती नहीं, और ये घट पट मठ आदि के तरह दिखता नहीं, ये स्वयं है और कोटि कोटि कल्पात्मक काल का दृष्टा है और कोटि कोटि योजनात्मक देश का दृष्टा है। देश की कल्पना ही, काल की कल्पना ही ये देख रहा है, और कोटि कोटि ब्रह्मांडात्मक पदार्थ का, है ना, ये दृष्टा है। ये ज्ञान की पूर्णा, ज्ञान की किरण, ज्ञान का स्वरूप तेषाम सुखम शाश्वतम नेतरेशम, जो ऐसा देखते हैं उनको शाश्वत सुख माने, देखो बिल्कुल गड़बड़ाना नहीं चाहिए। अपना नाम सुख है, तुम्हारा सोना सुख है, तुम्हारा जागना सुख है, तुम्हारा सपना देखना सुख है, तुम्हारा रोना सुख है, तुम्हारा जन्मना सुख है, तुम्हारा मरना सुख है ना? जो नाटक तुमने तुमको दिख रहा है उसमें तुम सुख रूप ही रहते हो। रोने में बड़ा सुख है। हमने एक बार एक महात्मा से पूछा था कि महाराज गुस्सा आता है, क्रोध आता है, तो मैं रो लिया करो। कमरा बंद करके, हाँ, रो लिया। रोका नहीं हो, गुस्सा आया ना, तो ये नहीं कि दूसरे को गाली देने लगे और मारने लगे, है ना? हाँ, उसको आंसू की तरफ, आंसू पानी बन जाने दो, पानी बन के बह जाने दो। देखो क्या हल्कापन मालूम पड़ेगा आपको, तुरंत गुस्सा आए और रो लो, हल्कापन मालूम पड़ेगा आपको। आज पानी हो गई है कि तो आज, परंतु पानी बन गई, ठंडा हो गया। रो लो, बोले रोने में तो हमको शर्म आती है। भगवान, कभी कभी तो रोना ना आए तो बड़ा दुख होता है। हमको एक दिन किसी ने यहां बताया था कि मातम कुर्सी करने किसी के घर गए तो अब चाहते थे कि रोना आए, है ना? अब रोना आता ही नहीं था। तो हमारी नानी मरी थी, हमारे दादा मरे थे, हमारे बाप मरे थे, हमको हमारे पति ने एक दिन बड़ा कटु शब्द कहा था, सब याद किया कि कुछ याद करने से तो रोना आए, तो रोना आए ही नहीं। और रोना आए बिना उनको तकलीफ हो गई, बोला। तो देखो, सुख और किसी का नाम नहीं है। किसी के मरने का भी, दुश्मन के मरने का नाम सुख नहीं है, और मित्र के, है ना, सम्राट होने में कोई सुख नहीं है। वो तुम्हारा मित्र है इसलिए सुख देता है, तुम्हारा है इसलिए, तुम हो इसलिए। सबसे प्यारा अपना आता है।
ये भक्ति भक्ति बोलते हैं ना, भक्ति भक्ति माने अपने आप में जो प्रेम है, इस प्रेम को ईश्वर में डाल देना। ईश्वर पूरा हो जाएगा। हो ईश्वर को हम अविनाशी तो मानते हैं और सर्वज्ञ मानते हैं, लेकिन बेचारा अधूरा पड़ा है। तो क्यों? अरे उसको आनंद नहीं मानते। आनंद से तो प्रेम किया जाता है। तो अपना प्रेम, अपने ऊपर जितना प्यार है ना, उतना प्यार ईश्वर पर डाल दो तो वो तुम्हारी आत्मा हो जाएगा। और उसका अविनाशीपना और उसका चेतनपना अपने में ले लो, है ना, तो तुम ईश्वर हो जाओगे, क्योंकि आनंदपना तो तुम्हारे में स्वाभाविक है। इसी को भक्ति बोलते हैं। ज्ञान बोलते हैं ईश्वर को मैं बना लेना है, और भक्ति बोलते हैं ईश्वर का पार्टनर हो जाना। बोला जैसे कोई 4 आना बेच एक सेठ का करोड़ रुपए का कर्म का हो, है ना, उसमें किसी ने 25,000 रुपया डाला, बोले हम पार्टनर हैं करोड़पति के। तो अपने प्यार को, अपने आनंद को ईश्वर में मिलाओ और ईश्वर की सत्ता और ज्ञान अपने आप में ले लो, है ना, तो तुम मालिक हो जाओगे, बिल्कुल तुम हो जाओगे ईश्वर। एक प्रियता, ये प्रियता अपने आप में स्वाभाविक है और दूसरे में कृत्रिम है। पत्नी में, पुत्र में, धन में, है ना, देवता में, दानी में जो प्रियता है वो झूठ बनावटी है, और अपने आप में जो प्रियता है वो सच्ची है। तो सुख कौन है? जो सुख होता है वो प्यारा होता है, और अपना आप ही सबसे ज्यादा प्यारा है। कहते हैं भगवान जरा हमारे लिए एक टोकरी आम तो पहुंचा देना आज, है ना। कहे भगवान जरा हमको चोट लग गई है, इस पर मरहम पट्टी तो कर देना, है ना। ईश्वर को अपनी सेवक, ईश्वर हमको ईश्वर कहिए कि एक बढ़िया से बढ़िया सेवक चाहिए। ईश्वर नहीं चाहिए, हमको बढ़िया से बढ़िया सेवक चाहिए जो हमको घर बैठे कपड़ा भेजे, अनाज भेजे, है ना, मकान बढ़िया दे, बेटी बेटा बढ़िया दे, है ना। जब हम थक जाए तो हमारा पांव दबावे, है ना। जब सिर में दर्द हो तो सिर फैलावे। हमको एक बढ़िया सा सेवक चाहिए, ईश्वर नहीं चाहिए। हम ईश्वर से तो अपनी सेवा लेना मानते हैं। इसका मतलब हुआ कि प्यारा मैं है ना, प्यारा मैं है, उसका अंग बनाना चाहते हैं ईश्वर को। बोले हम ईश्वर के लिए मर जाना चाहते हैं। कहा हाँ, तुम शरीर को, अपने हड्डी मांस जान को इसलिए ईश्वर के सामने बलिदान करना चाहते हो कि समूचा ईश्वर तुम्हारी आत्मा की मुट्ठी में आ जाए। ईश्वर को अपने काबू में करने परमात्मा है। एको बहूनाम जो विदधाति कामान, एक ये भी है कि ईश्वर के मार्ग में बहुत लोग इकट्ठे होकर नहीं चलते हैं। प्रत्येक व्यक्ति को अपने हृदय में ईश्वर से एक हो जाना पड़ता है, और वहां एक होते ही हृदय और हृदय का भेद बाधित हो जाता है। प्रत्येक व्यक्ति को, समाज ईश्वर को प्राप्त नहीं होता, है ना। ये जैसे व्यापारी लोग आपस में संगठित होकर धन कमाते हैं, सबको लाखों रुपए का फायदा होता है, व्यापारी संगठित हो जाते हैं। जैसे समाज सेवी लोग संगठित होकर परस्पर मिल के समाज सेवा करते हैं, जैसे भोग परायण लोग क्लब में, सिनेमा में इकट्ठे होकर भोग करते हैं, इस प्रकार कहो कि हम सब लोग इकट्ठे होकर के, जैसे सिनेमा में पर्दे पर एक तस्वीर को हजारों लोग देखते हैं, वैसे हम सब सत्संगी मिल करके सामने एक पर्दा लगा के और उस पर सब एक साथ ईश्वर को देखेंगे। वैसे नहीं दिखता ईश्वर। ईश्वर को देखने के लिए प्रत्येक व्यक्ति को
अंतर्मुख होना पड़ेगा हो, प्रत्येक व्यक्ति को अंतर्मुख होना पड़ेगा। और बाहरी परत है ना, बाहरी कोश, बाहरी स्तर, बाहरी परत, बाहरी पर्दे को छोड़ करके इतने सूक्ष्म स्तर में जाना पड़ेगा कि वहां जाने पर ये पर्दे हमको परिच्छिन्न न बना सकें, काट न सकें। और वो जो हमारा अपरिसीम, अपरिच्छिन्न जो वो रूप होगा, वो परमात्मा से एक होगा। प्रत्येक को अपने लिए परमात्मा की प्राप्त है ना, अपने स्वरूप में स्थित होने के लिए प्रत्येक को अंतर्मुख होना पड़ेगा। तो व्यष्टि प्रारब्ध, समष्टि प्रारब्ध के फलदान में ईश्वर लगा है। बोले भाई, किसी ने पूछा कि ब्रह्मलोक सच्चा है? अरे भाई, ये बंबई सच्ची है ना? जितनी सच्ची बंबई है ना, उतना सच्चा ब्रह्मलोक भी है। और बैकुंठ भी है, कैलाश भी है, गोलोक भी है, साकेत भी है, उतना ही सच्चा है। तो बंबई तो तुमको सच्ची लगे और ब्रह्मलोक सच्चा न लगे तो समझना कि अभी तुमको वासना में और स्थूल में भेद मालूम पड़ता है। असल में ये स्थूल लोक भी वासनात्मक ही है और ब्रह्मलोक भी वासनात्मक ही है। नारायण। और अपने स्वरूप में न स्थूल वासना है, न सूक्ष्म वासना है, और न तो अविद्या के कारण होने वाला संबंध है, और न तो है ना अपने स्वरूप की परिच्छिन्नता से भ्रांति से, अपने स्वरूप की परिच्छिन्नता की भ्रांति से होने वाला सत्यत्व ही है। नारायण। ऐसा गोविंदाय नमो नमः। इस परमात्मा को कहां देखना? तो तमात्मस्थम येनु पश्यन्ति धीरा। जरा अंतर्मुख होके ऐशना का परित्याग करके, ये जो इच्छा है ना, वो कर्म के द्वारा और बुद्धि को विपरीत करके, बहिर्मुख करके, ये वासनाएं हमको संसार में बांधती हैं। वासना अपने अनुसार कर्म करवाती है और वासना हमारी बुद्धि को संसार के समर्थन में लगा देती है। इंद्रियाणाम विचरता यन मनोनुविधीयते तदस्य हरति प्रज्ञाम वायुर्नावमिवाम्बसी। बोले शास्त्राचार्य के उपदेश से इसमें अश्रद्धा नहीं करना हो, है ना। असल में वेदांत का एक अधिकार श्रद्धा भी है। ये नहीं समझना कि ये कोई अंदर श्रद्धा है जो कोई बेवकूफ बनाने वाली है ना। आखिर जिसकी तुम बात सुनते हो उस पर भी तो श्रद्धा ही करते हो। बौद्ध लोग बुद्ध पर श्रद्धा करते हैं कि और कुछ करते हैं? जैन लोग महावीर स्वामी पर श्रद्धा ही तो करते हैं। और तो शास्त्राचार्य के उपदेश से इतना कम से कम सीखो कि शुद्ध त्वम पदार्थ में स्थित होते ही तुम अपने को परिच्छिन्न नहीं मान सकते, तुम अपने को अपरिच्छिन्न ब्रह्म जानोगे यदि शुद्ध त्वम पद लक्ष्यार्थ में, है ना, तुम्हारी वृत्ति पहुंच जाए। तो अनुपश्यंती का अर्थ है कि जैसे तुम्हारे गुरु ने देखा था, जैसा गुरु के गुरु ने देखा था, अनुपश्यंती अनुदर्शन का मार्ग है। जैसा शास्त्र ने बताया है उसको जो अपने हृदय में देख लेता है उसको शाश्वत शांति की प्राप्ति होती है। नहीं तो महाराज अशांति ही अशांति हाथ लगेगी। चाहे नाचो, चाहे कूदो, चाहे गाओ, चाहे बजाओ, चाहे पटापट गिरो, है ना, चाहे आंख बंद करके बेहोश हो जाओ, जब तक उस परमात्मा का साक्षात्कार नहीं होगा तब तक शाश्वती शांति नहीं मिलेगी। अब इसके संबंध में एक प्रमाण देते हैं। श्रुति भी प्रमाण देती है और युक्ति पूर्वक ये
पहले मंत्र में युक्ति थी, अब दूसरे मंत्र में दृष्टांत प्रमाण है। तदे तदिति मन्यन्ते शिष्टा शिष्ट है, शिष्ट जे नस्तद विचचक्षिरे, जैसे ईशावास्योपनिषद में है ना, ये नस्तद विचचक्षिरे, ऐसे तदे तदिति मन्यन्ते। जब तक आत्मविज्ञानम, वो जो अभिज्ञान आत्मविज्ञान है वो क्या है? कएता अपरोक्षम, ले वही परमानंद लो, लूटो परमानंद, लूटो परमानंद। कौन है परमानंद? क्या तुम हो परमानंद? नहीं नहीं, ईश्वर है परमानंद। एक ने कहा कि ईश्वर है परमानंद, तो बोले तदेता इति मन्यन्ते। शिष्ट पुरुष जो है वो कहते ईश्वर क्या सा, और ये ईश्वर कैसा है? अनिर्देश्यम परमं सुखम, अनिर्देश्य, निर्देश का अर्थ होता है इशारा हो। तदेतक का अर्थ है परोक्ष नहीं, निर्देश में नहीं है, तुम खुद हो। और अनिर्देश्यम का अर्थ है विषय नहीं है, ऐसे उंगली से नहीं दिखा सकते कि ये है ना, माने विषय नहीं है। और परमं सुखम का अर्थ है आत्यंतिक है, काल परिच्छिन्न नहीं है, हमेशा रहेगा इसलिए परम है, विषय नहीं है इसलिए अनिर्देश्य है, और परोक्ष नहीं है इसलिए तदेतक है। देखो, सुख के बारे में किसी किसी की कल्पना है कि चाहे हम भूखे रहें लेकिन घर में पैसा रहे तो हम सुखी हैं। खाते नहीं, पहनते नहीं हो, पैसा रखते हैं। पत्नी के पास लाख रुपया और एक दिन पति के पास नहीं रहा रुपया, तो पत्नी ने कहा कि भूखे रहो, कपड़ा मत पहनो, लेकिन कमा के ले आओ तब घर में रोटी बनेगी, है ना। वो तुम्हारा लाख रुपया किस काम आएगा? इसी दिन के लिए तो रखा हुआ था ना। तो इकट्ठा करना सुख है, ऐसा अर्थशास्त्रियों का अर्थपरायण, अर्थशास्त्री नहीं अर्थपरायण, अर्थपरायणों का मत है ना। बोले कर्जा लेके खाओ लेकिन भोग करो, ये भोग परायणों का मत है ना। और अर्थ भोग होवे चाहे न होवे लेकिन लगे रहो, ये कर्म परायणों का मत है, ये कर्म परायणों का मत है। अरे बाबा, अपना आत्मा सुख है। तो देखो, गीता में ये बात बताई, तामसिक सुख क्या है? जदग्रे चानुबंधे च सुखम मोहन महात्मना। जो हम अपने को मोह में डाल करके सुखी होते हैं, ये हमारा, ये हमारा, मकान हमारा, स्त्री हमारी, पति हमारा, धन हमारा, मकान हमारा, मोह करके अथवा बेहोश होके भांग पी के, शराब पी के, है ना, अफीम खा के जो सुख लेते हैं, वो कैसा सुख है? निद्रा, आलस्य, प्रमाद का जो सुख है वो क्या है? तामस सुख है वो। बोले विषयेंद्रिय संजोगात जो सुख होता है वो पहले तो अमृत के समान है, लेकिन पीछे परिणाम विषम है, वो राजस सुख है। वो तो नहीं चाहिए ना, इस सुख का तो ये वर्णन नहीं है। जो सात्विक सुख है वो अभ्यास का सुख है। अभ्यासाद रमते जत्र दुखांतंच निगच्छति, गीता में आपने पढ़ाई है ना। ऐसे सूर्य नमस्कार की रोज आदत पड़ जाए। एक हमारे थे बड़े बूढ़े, वो सूर्य नमस्कार रोज करते थे, तो जिस दिन न करें उस दिन उनको दर्द होने लगे शरीर में, और सूर्य नमस्कार कर ले तो शरीर बहुत हल्का रहे। तो सूर्य नमस्कार का सुख जो है, अब वो आदत पड़ गई ना, तो दुख से बचते हैं। ये आदत का सुख है वो, है ना। ऐसे आंख किया, ऐसे पीठ की रीढ़ की, ऐसे बैठे तो सुख हो।
ये सात्विक सुख है। आत्मबुद्धि प्रसादजम, ये सुख कहां से आता है? ये मोह में से नहीं आता, निद्रा में से नहीं आता, और ये विषयेंद्रिय संजोग में से भी नहीं आता। आत्मबुद्धि प्रसादजम, अपनी बुद्धि की प्रसन्नता से आता है। लेकिन यही परम सुख नहीं है। परम सुख कौन सा है? गीता में देखो ये प्रसंग आया ना, ये तो 3 तरह का हुआ, सात्विक, राजस और तामस। परंतु एक सुख ऐसा होता है जो आत्यंतिक होता है, हैं? क्या है? सुखमात्यंतिकम यत्तद् बुद्धिग्राह्यम अतीन्द्रियम वेत्ति यत्र न चैवायम स्थितश्चलति तत्वतः। सुखमात्यंतिकम यत्तद्, आत्यंतिक सुख। आत्यंतिक सुख माने जो काल से न कटे, जागृत में रहे, है ना। एक सुख तो वो है कि जब तक माला फेरी तब तक रहा, और माला अगर रख दी तो मिट गया। ये अभ्यास से सुख है, वो अभ्यास, वो अभ्यास जन्य सुख है। तो एक सुख है कि जागते रहे, है ना, स्त्री पुत्र परागर अपना देख रहे हैं, सुख में है ना। जागृत में रहा, पर सुषुप्ति में तो सारा मिट गया। और सपने में तो सपने में बैल हो के हल में जुतने लगे और कोड़ा पड़ने लगा हो, है ना। हाँ हाँ, भजन बिनु बैल बिराने हुई हो। स्वामी सुखदेवानंद जी बताते थे, उनका जन्म जरा मिठाई बनाने वालों के वंश में हुआ था ना, तो कहते थे कि मैं दुकान, खुद बताते थे, छिपाते नहीं थे, बताते थे कि मैं बस दुकान पर, मिठाई की दुकान पर बैठता, सामने थी सड़क, तो बैलगाड़ियां लेकर के छोटे से कस्बे में जन्म हुआ। तो जब वो बैलगाड़ी वाले निकलते ना, तो हमारे दुकान के सामने सड़क में जरा गड्ढा हो गया था, तो गाड़ी अटक जाती। तो वो महाराज पैना ले करके और वो बैलों को पीटते, तो हमको याद आती भजन बिनु बैल बिराने होई। अगर भजन नहीं करोगे तो तुम्हारी भी यही गति होगी, है ना। बचपन में बस यही हम गाते, भजन बिनु बैल बिराने होइयो। भगवान का भजन नहीं करोगे तो यही गति अंत में होगी। तो सुख कौन का? आत्यंतिक। सुषुप्ति में है, जागृत स्वप्न में नहीं है, तो तामस सुख है। और स्वप्न में है और जागृत सुषुप्ति में नहीं है, तो वो राजस सुख है ना। और जागृत काल में ईमानदारी का जीवन व्यतीत करके जो सुख है वो सात्विक सुख है। हमको जात नहीं चाहिए, पात नहीं चाहिए, मजहब नहीं चाहिए, है ना। हमको हिंदुस्तान पाकिस्तान नहीं चाहिए, ईमानदार आदमी चाहिए। जहां ईमानदारी नहीं है, जहां ईमानदारी नहीं है वो क्या करेगा कोई। अच्छा, तो आत्यंतिक चाहिए सुख। बुद्धिग्राह्यम, बुद्धि से ही मिल जाए, कहीं जाना ना पड़े। मान देश परिच्छिन्न नहीं चाहिए, काल परिच्छिन्न नहीं चाहिए, और अतीन्द्रियम, उसके लिए विषय भोग नहीं चाहिए। विषय भोग के बिना और देशांतर में गए बिना, नरक स्वर्ग वैकुंठ में गए बिना, है ना, अमेरिका इंग्लैंड गए बिना, कहीं जाना न पड़े, कुछ भोगना न पड़े, और ऐसा सुख मिले जो कभी परिणाम को प्राप्त न हो, निवृत्त न हो, और ऐसा सुख हो जो अपने से कभी बिछुड़े नहीं, और ऐसा हो जिसमें पराधीनता न हो, और ऐसा हो जिसके लिए परिश्रम न करना पड़े, और ऐसा हो जो हमेशा जगमग मालूम पड़ता रहे। सुखेन ब्रह्म संस्पर्शान अत्यंतान सुखम अश्नोते, ऐसा सुख। भला बताओ कि ऐसा जो सुख, वो मैं ही स्वयं प्रकाश चमक रहा हूं, क्या उपनिषद का ऋषि बोलता है। कथम तद विजानीयाम,
किस इंद्रिय के द्वारा अनुभव करके बताऊं और किस मन से वासना बना के बताऊं और किस बुद्धि से देख करके बताऊं, किम भाति आत्मरूपेण अथवा किमु विभाति प्रपंच रूपेण, क्या मैं ही वो सुख अभिव्यक्त हो रहा हूं, जो फुर रहा हूं, क्या मैं ही वो सुख हूं, क्या वो सुख ही इस प्रपंच के रूप में बहत रहा है ना, वो सुख का समुद्र प्रपंच के रूप में लहरा रहा है, वो सुख चंद्रमा के रूप में चांदनी बिखेर रहा है, सूरज के रूप में प्रकाश दे रहा है, वायु के रूप में सबका प्राण बन रहा है, पृथ्वी के रूप में सबको धारण किए हुए है। सैव भाति आत्मरूपेण, वही मैं हूं, वही तुम हो और वही विस्पष्टम विभाति, वही स्पष्ट प्रपंच के रूप में भाग रहा है। क्या ये वही सुख है? अरे कैसे जानू बाबा, का कहता वही यह है और यही वो है। तो जैसे आता है ना, तमेव विदित्वाति मृत्यु में थी, तमेव, उसको जानो। तमेतम विविदिशंति यज्ञेन दानेन तपसा, तम एतम, जो वो है वही ये है, जो ये है वही ये है, कई स्वरूप में नारायण विविदिशांति यज्ञेन दानेन तपसा अनाशकेन। अच्छा, अब इस मंत्र का अभिप्राय कल सुनावेंगे हो। एक बात